मनीष कश्यप को देख करके जिस तरह से बिहार और बिहार के विकसित बिहार बनने का सपना देखने वाले कुछ लोगों के जिस तरह से उन लोगों का दिल पिघला, जिस तरह से कई सारे माएं रोई, खुद मनीष कश्यप की माता जी भी रोती नजर आई और कहीं ना कहीं दिल में दुख मुझे भी पहुंचा। लेकिन एक वकील के तौर पर मैं यही समझता हूं कि अगर किसी ने गलत किया है तो दो जगह न्याय उसके साथ होता है। ये जो कानून की किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन तमाम किताबों में माननीय सुप्रीम कोर्ट और सभी माननीय हाई कोर्ट्स के जजमेंट रखे हुए हैं और इधर भी कुछ किताबें कानून की बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन इस सारे कानून के ऊपर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत होती है जिससे ऊपर वाले की अदालत कही जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर दो अदालत में केस पहुंच गया तो अगर कोई पीड़ित है तो उसे न्याय मिलता दिख जाता है। एक जो धरती की अदालत में यानी एफआईआर के माध्यम से वह केस पहुंच जाए या कोर्ट परिवार के माध्यम से केस पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, लेकिन न्यायालय में जब मुकदमा पहुंच जाता है तो न्याय मिलता ही है। देर सही लेकिन न्याय जरूर मिलता है। मनीष कश्यप मामले में भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। कौन है वह महापुरुष जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है, किन किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुआ है, किस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, कितने दिनों बाद एफआईआर दर्ज हुआ है और किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ऊपर वाले की अदालत में भी देर भी नहीं होता है। इस अदालत में तो थोड़ी बहुत देरी भी हो जाती है, अंधेर नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में न देर होता है न अंधेर होता है। इसीलिए अदालत में भगवत गीता पर या गीता पर जो है वो कसम हाथ रखवा करके कसम भी खाई जाती है। और मैं भी जितनी कानून की किताबें पढ़ता हूं उससे थोड़ी भी कम धार्मिक पुस्तकें भी नहीं पढ़ता हूं। एक माँ के आंसुओं का हिसाब तो जब होगा तब होगा, लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो हमला हुआ था, बदतमीजी हुई थी, उस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। सब पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय, मेरा नमस्कार, जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस.के. पंकज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वह महापुरुष जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनका नाम है श्रीमान मोहन तिवारी जी, जो कि एक जाने माने पत्रकार सह समाज सेवी हैं। और देखिए यहाँ कुछ कथित समाज सेवियों ने जिस तरह से मनीष कश्यप के थाली में खा करके उनके ही थाली में छेद करना शुरू कर दिया है और कुछ लोग जो उनका नाम लेकर के ही हाईलाइटेड हुए, वो सारे लोग जिस तरह मनीष कश्यप से संबंधित कुछ फेक न्यूज को दिखा रहे हैं, उसी में कुछ ऐसे भी धर्मात्मा लोग हैं जो मनीष कश्यप का नाम लेकर के तो नहीं चमके थे और वो पत्रकारिता करते हैं, समाज सेवा करते हैं। लेकिन उनको जब लगा कि मनीष कश्यप पर हमला हुआ है तो भले मनीष कश्यप एफआईआर नहीं दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन उनके शुभचिंतक के रूप में, पत्रकारों के हितैषी के रूप में मोहन तिवारी जी ने एफआईआर दर्ज करा दिया है। पटना के पीरबहोर थाने में यह एफआईआर दर्ज हो चुका है। 31/5/2025 के डेट में यह एफआईआर दर्ज हो चुका है और 126(2), 115(2), 127(2), 351(2), 351(3), 352(3)/5 में जो है ये एफआईआर, बीएनएस के ये सारे सेक्शंस हैं, भारतीय न्याय संहिता के ये सारे सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस में मनीष कश्यप के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है। एफआईआर में लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय पीरबहोर पटना बिहार, और विषय लिखा गया है पटना मेडिकल कॉलेज में दिनांक 19/5/2025 को सामाजिक व जनहित मुद्दे को लेकर पैरवी करने गए यूट्यूबर मनीष कश्यप को हॉस्पिटल के अंदर घेराबंदी कर जानलेवा हमला करने, जबरन पकड़कर मार पिटाई करने, उनकी वीडियो बनाने, सार्वजनिक करने के धमकी देने, अपशब्द भाषा का प्रयोग करने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने, घंटों तक बंदी बनाकर रखते हुए समाज में गलत संदेश जाने तथा प्रदेश भर के लोगों के मन में रोष व्याप्त होने के चलते मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करने हेतु आवेदन यह दिया गया है, जिसमें
पूरे एफआईआर में यह लिखा हुआ है कि जिस तरह से मनीष कश्यप जाते हैं और कुछ डॉक्टरों के द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है, और जब वो मुकदमा करने की धमकी देते हैं तो एक महिला डॉक्टर को आगे करके कहा जाता है कि अगर आप मुकदमा करिएगा तो इस महिला डॉक्टर से आपके ऊपर केस करवा दिया जाएगा, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है। और जिससे क्या है कि समाज में एक गलत संदेश गया है। डॉक्टर जिसे धरती का भगवान कहा जाता है उसके प्रति भी गलत संदेश गया है। पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल के बारे में भी एक गलत संदेश गया है। इन सारी बातों को रखते हुए और एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। हम लोगों को न्यायालय पर उम्मीद है कि इन लोगों को सजा भी मिलेगी। जो लोग हमलावर थे उन्हीं पर केस हुआ है, यानी कथित रूप से डॉक्टर और कुछ स्टाफ पर भी पीएमसीएच के जो है वो केस हुआ है। और इस मामले में जब न्याय होगा तो देखना होगा। फिलहाल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मनीष कश्यप पर हुए हमले के लिए ताली बजाने वाले लोगों को देख करके बड़ा दुख होता है कि ये कितने नीच और गिरी हुई मानसिकता वाले लोग हैं कि ये लोग मनीष कश्यप का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें उनसे जलन है और मनीष कश्यप के कारण किसी इनके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पाई थी। अब जरा सोचिए कि आज पीएमसीएच में एक रेप पीड़िता जाती है और जाने के बाद में इलाज के सही इलाज के अभाव में उसकी जब मौत हो जाती है तो मनीष कश्यप पीएमसीएच के गेट पर जाकर के बिना बाउंसर बिना पुलिस सुरक्षा के गरजते हैं। और डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बेतिया के सांसद हैं, यानी पश्चिमी चंपारण के जो सांसद हैं, वो भी एक पोस्ट लिखते हैं पीएमसीएच के बारे में, लेकिन वो पोस्ट उन्हें डिलीट करना पड़ता है। उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक उनकी आलोचना होने लगती है, उनकी ट्रोलिंग होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो मृत पड़ा हुआ था, बिहार जात पात में बटा हुआ था, आज लोग ये कह रहे थे कि मेरा जात इतना परसेंट है, इसका जात इतना परसेंट है, आज वह बिहार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करने लगा। वो जातिवादी कुंठित मानसिकता और नीच मानसिकता से ग्रसित लोग भी आज स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, जो मनीष कश्यप का विरोध उनके जलन के कारण कर रहे थे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बातचीत शुरू हो गई है। उम्मीद है स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। काश एक बार मनीष कश्यप अब शिक्षा व्यवस्था की भी बात उठाते। मुझे उम्मीद है उठाएंगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हर बार जिस तरह से उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, अब उनकी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जाए तो ही अच्छा है। जय हिंद, जय बिहार।